होली पर माँ ने बनाया 5 बेटियों का गाजर ड्रेस। गरीब सुनीता अपने छोटे से घर में रात के समय अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी और उसके घर में उसका पति महेश और उसकी 5 बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल और अनीता ये सब सोए हुए थे। पता नहीं कब ये गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी। माँ, आप इतनी रात गए कपड़े क्यों सी रहे हो? आप सो जाइए माँ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बिटिया, तू सो जा, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। माँ, आप सारा दिन खेत में काम करके कितना थक जाते हो, ऊपर से आप रात भर सिलाई का काम करते हो। आप इतना सब मत कीजिए माँ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा बिटिया, चल अब तू सो जा। गरीब सुनीता रात के 1 बजे अपने छोटे से घर में अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। उसके छोटे से घर में उसका पति महेश और 5 बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल, अनीता सोई हुई थीं। तभी सुनीता रोज की तरह पूरी रात भर सिलाई करती है। अगली सुबह सुनीता मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए चाय बनाती है। माँ, 15 दिन बाद होली का त्योहार है। आप होली पर हमें नए कपड़े, पिचकारियाँ ये सब दिलवाओगे ना? हाँ माँ, इस बार की होली हमें बड़े धूमधाम से खेलनी है। बच्चों, तुम तो जानते हो हमारी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है। मेरे साथ हुई इस दुर्घटना के बाद अपने इस परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेली सुनीता पर आ चुकी है। अगर मैं अपाहिज बनकर घर में बैठा ना होता तो आज हमारे ऊपर इतनी गरीबी कभी नहीं आती। जी, आप क्यों बार बार उसी बात को सोचते हो? क्या करूं सुनीता, घर के ऐसे हालत देखकर और अपने बच्चों की उदासी देखकर हर बार वो बात मेरे मन में आ जाती है। कुछ महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना में महेश का एक पैर कट चुका था। वो धनकपुर गांव में मजदूरी का काम करता था। तब से वो घर में अपाहिज बनकर बैठ चुका था। महेश के साथ हुए इस हादसे के बाद सुनीता उसी गांव के सेठ बंसीलाल के खेत में मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। थोड़े समय बाद सुनीता रोज की तरह बंसीलाल के खेत में चली जाती है और उसकी बेटियां और पति अपने छोटे से किराए के घर में बैठे थे। सुनीता की रोज की आमदनी केवल 200 रुपए थी। इतनी कम आमदनी में सुनीता और उसके परिवार को अपना गुजारा चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बंसीलाल अपने खेत में हर समय गाजर की ही फसल करता था। तभी सुनीता फसल को पानी देती है तो वहां बंसीलाल आता है। सुनीता, बाकी मजदूर कहाँ है? मालिक, वो अब तक आए नहीं, सुबह 11 बजे आते हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तुम दो पानी। सुनीता फसल को पानी देने लगती है। थोड़े समय बाद खेत में काम करने वाले बाकी मजदूर भी खेत में आते हैं और सुनीता के साथ काम करते हैं। दोपहर का समय, सुनीता रोज की तरह खेत से कई सारे गाजर लेकर अपने घर आती है और अपने हाथों से आज भी गाजर का हलवा बनाती है। ये क्या माँ, आपने आज भी गाजर का हलवा बनाया? अरे, कल तो हमने गाजर का हलवा खाया था। हाँ माँ, आप हफ्ते में बस 2 ही दिन सब्जी बनाते हो और बाकी सारे दिन हमें गाजर का हलवा और गाजर की खीर ही बनाकर देते हो। हमें नहीं खाना अब ये गाजर का हलवा। बच्चों, में रोज रोज सब्जी नहीं बना सकती। ये गाजर हमें खेत से मुफ्त में मिल जाते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते कि मैं रोज रोज सब्जी ला सकूं। जो मैं कमाती हूँ उन पैसों में बिजली का बिल, घर का राशन और मकान का किराया चला जाता है। सुनीता की 5 बेटियां आज भी नाक मुंह टेढ़ा करके गाजर का हलवा खा लेती हैं। पैसों के ना होने से सुनीता सब्जी नहीं बना पाती, इसीलिए वो हर बार खेत से लाए गाजर का हलवा बनाकर ही अपने बच्चों को खिला देती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। होली का त्योहार नजदीक आ चुका था। 2 दिन बाद होली थी। सारे गांव में होली की बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थीं। हर तरफ सजावट की जा रही थी। हर गली, हर मोहल्ले में होली के रंग, पिचकारियों की दुकानें लगी थी और लोग अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशी खुशी होली के रंग और सामान खरीद रहे थे। अब उन सबको देखकर रिया और उसकी बहनें फटे पुराने कपड़े पहने एक जगह उदास होकर खड़े थे। रिया दीदी, देखिए सब बच्चे अपने माता पिता के साथ कैसे नए कपड़े पहनकर होली के सामान खरीद रहे हैं और एक हम हैं
जो ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर खड़े हैं। हाँ दीदी, चलिए ना हम माँ से कहते हैं कि वो भी हमें नए कपड़े, होली के रंग और पिचकारियाँ दिलाए। बहनों, तुम तो जानती हो ना माँ के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से दिलाएंगी हमें नए कपड़े। पांचों दुखी मन लिए घर आते हैं। दोपहर का समय, सब खाना खा रहे थे। माँ, हमें होली के रंग और नए कपड़े दिलाइए ना। गांव में सब बच्चे नए कपड़े खरीद कर होली के रंग पिचकारियां खरीद रहे हैं। हमें भी होली में नए कपड़े रंग चाहिए माँ। बिटिया, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर दिलाती होली के रंग और पिचकारियां। अपनी माँ की बातें सुनकर पांचों बहनें दुखी हो जाती हैं। गरीबी के कारण सुनीता और उसकी बेटियों को होली जैसे खुशियों भरे त्योहार पर खुशियां मनाने का मौका नहीं मिल पा रहा था, और उसकी बड़ी वजह थी सुनीता के परिवार की गरीबी। तभी सुनीता बंसीलाल के खेत में आती है और खेत में काम करने लगती है। शाम का समय, सुनीता रोज की तरह एक टोकरे में खेत से गाजर भर रही थी। भगवान जी, आखिर हम क्यों इतने गरीब हैं? क्यों मेरी बच्चियों को खुशियां मनाने का अधिकार नहीं है? मेरी बच्चियां होली के लिए कितनी खुशियां मना रही थीं, पर हमारी गरीबी ने उनकी सारी खुशियों को उदासी में बदल दिया। भगवान जी, मेरे बच्चों की खातिर हमारी गरीबी की अवस्था दूर कर दीजिए। अपने बच्चों की ये उदासी देखी नहीं जाती मुझसे। अपने दुख भरे जीवन को याद करके सुनीता खूब रोती है। तभी वो कई सारे गाजर एक टोकरी में भरकर अपने घर ले आती है और एक एक करके उन गाजर को काटने लगती है। तभी सुनीता एक गाजर को हाथ में लेती है तो वो गाजर जोर जोर से हिलने लगता है। ये देखकर सुनीता के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये गाजर ऐसे कैसे हिल रहा है? तभी वो गाजर सुनीता के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उस गाजर के हाथ और पैर बाहर निकलने लगते हैं। अब ये चमत्कार देखकर सुनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो गाजर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सुनीता से कहता है, मुझे मत मारो, मुझे इस चाकू से मत काटो, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? गाजर को बात करता देखकर सुनीता हक्की बक्की रह जाती है। ये क्या? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं ना? ये गाजर बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? सुनीता, मैं एक जादुई गाजर हूँ, मुझे मत मारो। तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें सब दूंगा, बस मुझे मत काटना। जादुई गाजर? तुम सच में जादुई गाजर हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम मुझसे कुछ मांग कर तो देखो। अगर ऐसा है तो तुम मेरी पांचों बेटियों के लिए बढ़िया से नए कपड़े ला सकते हो। तभी वो जादुई गाजर अपने जादू से सुनीता के पास खूबसूरत सा एक लहंगा, 2 फ्रॉक और 3 बढ़िया से खूबसूरत से महंगे ड्रेस लाता है। ये देखकर सुनीता बड़ी खुश हो जाती है। तभी वहां उसकी पांचों बेटियां आती हैं। अरे वाह, इतनी बढ़िया ड्रेस! माँ, ये ड्रेस कहाँ से आई? बिटिया, ये इस जादुई गाजर ने दिए मुझे। जादुई गाजर? हाँ, ये एक जादुई गाजर है। हाँ, मैं एक जादुई गाजर हूँ। सुनीता, जब तुमने मुझे हाथ में लिया था तभी मैंने तुम्हारे जीवन के सारे दुख पढ़ लिए थे। तुम जीवन की दुखियारी हो सुनीता, पर अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना। अब मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। ये सुनकर सुनीता और उसकी बेटियां बड़ी खुश हो जाती हैं। तभी वो जादुई गाजर अपने जादू से सुनीता के घर में कई सारा राशन भर देता है और बहुत सारे पैसे देता है और काफी सारी चीजें अपने जादू से लाता है। ये सब देखकर सुनीता बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, तुमने तो हमें एक ही पल में अमीर बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाजर। अच्छा सुनीता, अब मैं चलता हूँ। भविष्य में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बस याद कर लेना, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अब मुझे तुम्हारी तरह किसी और मजबूर की भी सहायता और उसकी गरीबी दूर करने जाना है। अरे रुको रुको, तुमने तो हमें होली का सामान ही नहीं दिया, हम होली कैसे खेलेंगे? तभी जादुई गाजर अपने जादू से सुनीता के बच्चों को बहुत सारा होली का रंग और गाजर की तरह दिखने वाली होली की कई सारी पिचकारियां देकर
वहां से गायब हो जाता है। होली वाले दिन सुनीता की पांचों बेटियां वो नई ड्रेस पहनती हैं तो पांचों को वो ड्रेस काफी ढीली होने लगती है। अरे माँ, ये ड्रेस तो मुझे कितना ढीला हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी ढीला हो रहा है। पांचों को ड्रेस ढीले होते हैं। कोई नहीं, मैं अपनी सिलाई मशीन पर अभी तुम पांचों के कपड़े सही कर देती हूँ। सुनीता फटाफट एक एक करके पांचों के कपड़े फिट कर देती है। तभी सुनीता और उसकी पांचों बेटियां नए कपड़े पहनकर गांव में आती हैं और सबके साथ बड़ी धूमधाम से होली खेलती हैं। अपने बच्चों को ऐसे खुश देखकर महेश और सुनीता काफी खुश होते हैं। तो फाइनली एक जादुई गाजर की वजह से जीवन में पहली बार सुनीता और उसके परिवार के जीवन में खुशियां आई और उनके चेहरे पर मुस्कान आई।